लेबनान में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार हमला किया। आईडीएफ ने फाइटर जेट से हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चरों को निशाना बनाया। लेबनान की तरफ से उत्तरी इजराइल में हमले किए गए थे, जिसके जवाब में इजरायली सेना ने ये कार्रवाई की है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे आईडीएफ ने मिलिट्री साइट्स और रॉकेट लॉन्चर का खात्मा किया। 7 अक्टूबर से हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह भी इजराइल पर हमले कर रहा है, जिसका जवाब इजराइल सख्ती से दे रहा है। तो इजरायली सेना ने एक नया वीडियो जारी किया और इस वीडियो में गाजा के शरणार्थी कैंप से ऑपरेट कैसे हो रहे हैं वो बताया। उत्तरी गाजा में इजरायली सेना हमास के ठिकानों को ढूंढकर उनके खात्मे के अभियान में जुटी है। गाजा के जवालिया से इजरायली सेना का एक नया वीडियो सामने आया है। ये तस्वीरें शरणार्थी कैंप की हैं, जिसमें हमास द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार, सुरंग और मिसाइलें नजर आ रही हैं। वीडियो में इजरायली सैनिक कह रहे हैं कि उन्हें एक मस्जिद में एक सुरंग शाफ्ट और एक शहरी क्षेत्र में अलग अलग साइज की मिसाइलें मिली। बात करते हैं इंग्लैंड की, जहां की एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई और इसके बाद क्रेन ऑपरेटर्स ने बहुत ही मशक्कत के बाद एक शख्स को रेस्क्यू किया। इन तस्वीरों में बहुमंजिला इमारत में आग लगने के बाद का भयंकर मंजर देखिए। धू धू कर जल रही इमारत से धुआं निकल रहा है, जो पूरे आसमान में छा गया, जिसके बाद मौके पर 50 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिश में लग गए। इसी बीच क्रेन ऑपरेटर ने एक व्यक्ति को जीवन दान दिया और आग की लपटों के बीच व्यक्ति का सफल रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित उतारा। इस खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन को देखकर वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाई। न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन समर्थकों ने थैंक्सगिविंग परेड को रोका है और फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी भी की। न्यूयॉर्क में थैंक्सगिविंग डे परेड का आयोजन जारी था। इस दौरान फिलिस्तीन के समर्थकों ने वहां पहुंचकर उसमें खलल डाल दिया। जब गुब्बारे और झांकियां सेंट्रल पार्क से दक्षिण की ओर जाने लगे, तब प्रदर्शनकारी रास्ते के बीच में बैठ गए। हाथों में फिलिस्तीनी झंडे लिए प्रदर्शनकारियों ने फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए। अमेरिका में पहले भी फिलिस्तीनी समर्थक कई बार विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। उत्तरी फ्रांस में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। ड्रोन की तस्वीरों में फ्रांस के ज्यादातर हिस्से पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। फ्रांस में बाढ़ बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण उत्तरी फ्रांस में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। ये तस्वीरें देखिए, कैसे घरों से लेकर सड़कें सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। खेतों में जल भराव के चलते फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन के मुताबिक 260 से ज्यादा गांव और कस्बों में हालात बदतर हैं और बाढ़ बारिश से 6000 लोग प्रभावित हुए हैं। स्पेन के मैड्रिड में क्रिसमस सीजन की शुरुआत के लिए 12 मिलियन एलईडी बल्ब जलाए गए और इसके बाद पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठा। क्रिसमस सीजन की शानदार शुरुआत के लिए मैड्रिड में जबरदस्त तैयारियां की जा रही हैं। इन तस्वीरों को देखिए, कितने खूबसूरत अंदाज में विशाल क्रिसमस ट्री को सजाया गया है। सजावट के लिए 12 मिलियन एलईडी बल्ब को जलाया गया है, जिसके बाद पूरा शहर जगमगा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग क्रिसमस महीने की शुरुआत के लिए जश्न मना रहे हैं। मैड्रिड के हर कोने में इस मौके पर लाइट लगाई गई हैं, जिसके बाद नजारा देखते ही बन रहा है। और शिकागो में बेहद शानदार अंदाज में थैंक्सगिविंग डे परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान आपको बताएं, शिकागो की स्ट्रीट्स में तरह तरह के रंग नजर आए। शिकागो में 89वें थैंक्सगिविंग डे के मौके पर खास परेड का आयोजन किया गया। परेड में जबरदस्त डांस हुआ। खास परेड में सड़कों पर कार्टून्स के बड़े बड़े गुब्बारे नजर आए। इसके अलावा मार्चिंग बैंड्स ने शानदार परफॉर्मेंस दी। इस दौरान क्रिसमस म्यूजिक बजाया गया। दर्शकों के लिए इस दौरान डांस परफॉर्मेंस भी की गई। तो
कोलंबिया की राजधानी में जो बाल उत्पीड़न है, इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं और इस प्रदर्शन में बच्चों के खिलौनों के साथ विरोध व्यक्त किया गया। ये तस्वीरें हैं बोगोटा के सेंट्रल प्लाजा की, जहां बेहद अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारी बच्चों के खिलौनों के साथ नजर आए। इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य था कोलंबिया में हो रहे बाल शोषण उत्पीड़न के बारे में जागरूकता फैलाना। एनजीओ SOS चिल्ड्रंस विलेजेस ने 7वीं बार बाल शोषण उत्पीड़न के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पिछले 3 सालों में बाल शोषण उत्पीड़न के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं, जिसके खिलाफ एनजीओ मुहिम चला रहे हैं। बात नेपाल की करते हैं, जहां राजशाही के समर्थन में बड़े पैमाने में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारी पुलिस फोर्स से भिड़ गए। हिंदू राष्ट्र और राजशाही की मांग के लिए नेपाल में विरोध प्रदर्शन किए गए। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और हाथों में तख्ती के साथ जमकर नारेबाजी की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बेकाबू होते विरोध को देखकर पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प भी हुई। शक्ति प्रदर्शन को देखते हुए काठमांडू में बड़े पैमाने पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था। और आयरलैंड के डबलिन में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। 3 बच्चों सहित 5 लोग घायल हुए चाकूबाजी में और इसके बाद वहां पर उग्र प्रदर्शन भी हुए हैं। डबलिन में चाकूबाजी की घटना के बाद अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हो गई। इस दौरान उग्र प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस की गाड़ी और बस में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पुलिस का कहना है कि हमलावर ने कई लोगों पर हमला किया। इस घटना में घायल हुई महिला और 2 बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और यूपी के बुलंदशहर से खबर, जहां पर एक गद्दे की फैक्ट्री में भी शनाख्त की जानकारी आई है। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। ये तस्वीरें देखिए, कैसे गद्दे की फैक्ट्री जिसमें भयंकर आग लगी है, देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री आग की लपटों की गिरफ्त में आ गई, जिसके बाद काले धुएं का गुबार आसमान में उठने लगा और पूरे आसमान पर छा गया। फिलहाल आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है। सूचना पर पहुंची आधा दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।